को अप्लाई किया है लोफा की टीम ने, तो सबसे सफलतम गेंदबाज आशिक जी जरूर रहे, क्योंकि 2 सफलता उनके खाते में गई है। और छोटे जी का अपने स्पेल का फर्स्ट ओवर सफलता जरूर यहाँ पे मिला है। छोटे को अपने स्पेल का फर्स्ट ओवर और टीम के लिए 5वीं ओवर। छक्का खाने के बाद बढ़िया कमबैक डिलीवरी, जिसके चलते क्लीन बोल्ड कर दिया अविनाश जी को, जो कि काफी आक्रामक मूड में नजर आ रहे थे। और नए बल्लेबाज के रूप में नीतीश जी अब साथ निभाने हैं, वहीं चंदन जी का छोटे फिर से तैयार ओवर द स्टंप्स नीतीश जी के लिए। देखिए टेनिस बॉल का क्रिकेट है, क्रिकेट अनिश्चितताओं से बड़ा गेम होता है, कुछ कहा नहीं जा सकता। प्रयास जरूर कर रही है झंझारपुर के सारे बैट्समैन, और समाप्त 1 रन जरूर मिलेगा। और 1 रन से बढ़ता हुआ कुल स्कोर झंझारपुर का 40 रन, समाप्त 40 रन, सॉरी 40 रन 3 विकेट के नुकसान के बाद। फिर से एक बार छोटे तैयार, बढ़िया गेंद पड़ने के बाद हल्की सी उछाल, बाकी काम विकेट कीपर ने पूरा किया। इस गेंद को समझ नहीं सके चंदन जी, और एक छक्का खाने के बाद काफी बढ़िया डिलीवरीज देखने को मिले छोटे के तरफ से। एक बार फिर छोटे चले, पटकी गेंद, बल्ले का ऊपरी किनारा, थोड़ी देर के लिए हवा में थी गेंद, लेकिन 1 रन जुड़ाने से नहीं रोक पाएंगे। और इसी के साथ ओवर की समाप्ति, 6 ओवर की समाप्ति के बाद बढ़ता हुआ स्कोर झंझारपुर का 41 रन, 5 ओवर की आशीष मिक्स। पावर प्ले का लास्ट ओवर होगा ये। 5 ओवर की समाप्ति के बाद झंझारपुर का कुल स्कोर है 41 रन 3 विकेट के नुकसान पे। और देख सकता हूं आफ्ताब जी पावर प्ले का आखिरी ओवर लेके आते हुए सामने रहेंगे, वही बल्लेबाज चंदन जी। निश्चित तौर से परिवर्तन के तौर पे आफ्ताब को लाया गया है, लेफ्ट हैंड गेंदबाज है, काफी अच्छा गेंदबाजी इनकी रही है, एक युवा क्रिकेटर है, लेफ्ट हैंड से ओवर द विकेट बॉलिंग करेंगे चंदन के लिए। और पावर प्ले का लास्ट ओवर होगा, आफ्ताब जी चले इस ओवर में पहली बार, और काफी बढ़िया गेंद, समझता बहुत अच्छी गेंदबाजी करते हैं। 2-3 साल में ये जरूर अच्छे क्रिकेट खेले हैं इस इलाका में। आफ्ताब और छोटे दोनों एक दूसरे भाई हैं, और मैं देख रहा हूँ स्लिप पे खिलाड़ी लाडला काफी अच्छा, 3-4 विपक्षी टीम में भी काफी अच्छे से खिलाड़ी दिख रहा है मेरे को। तो चले आफ्ताब जी इस ओवर में लेफ्ट हैंड ओवर द विकेट बॉलिंग करेंगे चंदन के लिए, और काफी बढ़िया गेंद, और एक वाइड जरूर मिलेगा यहाँ पे। तो एक वाइड से बढ़ता हुआ कुल स्कोर झंझारपुर का 42 रन 3 विकेट के नुकसान के बाद। मैच का ये 6ठा ओवर प्रगति पे है, और पावर प्ले का लास्ट ओवर होगा। तो थोड़ी सी दिक्कत जरूर होगा यहाँ पे आफ्ताब को गेंद को खेलने के लिए, क्योंकि आफ्ताब की जो गेंदबाजी होती है, मैं बता दूं कि आफ्ताब की बॉल ना थोड़ी सी घूमती हुई जरूर आती है, और बॉल ज्यादा स्विंग होता है, लेग स्टिक से ऑफ स्टिक की तरफ ज्यादा बॉल इनका स्विंग होता है। तो आफ्ताब जी काफी किफायती गेंदबाजी करते हैं। चले लेफ्ट हैंड के बल्ले बॉलर है आफ्ताब, चले उसके सामने चंदन जी होंगे, और काफी बढ़िया गेंद, और ये कॉटन बोल्ड, सॉरी एम्पायर का डिसीजन का इंतजार करेंगे। और आउट। भारत में ही गेंद को कैच किए आफ्ताब। और नए बल्लेबाज का नाम जानना चाहूंगा, नए बल्लेबाज का नाम जानना चाहूंगा। दीपक जी के रूप में नए बल्लेबाज साथ निभाने नीतीश जी का है, और इनके आने का कारण पिछला विकेट जो कि चंदन जी कॉटन बोल्ड हो गए। लाजवाब गेंदबाजी आफ्ताब जी के द्वारा इस ओवर चले, काफी पीछे पड़े थी गेंद, और ये नो बॉल, फ्री हिट का मौका आते ही, और आते ही फीट मिला। देखने वाली बात है, क्या 6 रन से अपना खाता खोल पाएंगे दीपक जी। आफ्ताब जी फिर से तैयार, फीट का मौका, पड़ती हुई गेंद,
खेल दिया फैलने की दिशा में और गेंद सीमा रेखा के बाहर 4 रनों के लिए। चौके के साथ अपना खाता खोला दीपक जी ने, एक बार फिर आफ्ताब जी चले। अच्छी गेंद टप्पा खाने के बाद सीधे कीपर के हाथों में। इस ओवर में एक केवल चौका लगा, हल्की सी खराब गेंद थी, पटकी हुई गेंद और ये बढ़िया कमबैक आफ्ताब जी के द्वारा। चले फिर से और पड़ने के बाद हल्की सी बाहर जाती हुई गेंद। इसी के साथ ओवर की समाप्ति। 6 ओवर की समाप्ति के बाद झंझारपुर का स्कोर 47 रन। 4 विकेट के नुकसान पे पावर प्ले समाप्त। पावर प्ले में झंझारपुर ने 47 रन बनाए, 4 अहम बल्लेबाज खो के और लोफा की टीम ने अभी तक कुल 11 रन एक्स्ट्रा में खर्च किए। जैसा कि हमें कल देखने को मिला था कि बाकी की टीम काफी एक्स्ट्रा रन दिए, जिसके चलते बाद में उन्हें मैच महंगा पड़ा। अतिरिक्त पे कंट्रोल करना होगा किसी भी टीम को अगर मैच जीतना हो तो। और फिर से छोटे गेंदबाजी के लिए है, इनिंग का 7वां और अपने कोटि का दूसरा ओवर लेके वही बल्लेबाज नीतीश जी के लिए। ओवर द स्टंप्स धीरे धीरे कदमों से चले नीतीश जी के लिए। क्रॉस के अंपायर को पटकी हुई गेंद, बढ़िया सम्मान दिया, अच्छी गेंद थी और उसको अच्छी तरीके से सम्मान दिया। गेंद सीधा फील्डर के हाथ में, कोई रन नहीं, डॉट बॉल में इजाफा। पहले ओवर में, अपने पहले ओवर में छोटे जी एक सफलता प्राप्त कर चुके हैं। फिर से चले ओवर द स्टंप्स नीतीश जी के लिए। पटकी हुई गेंद, कट कर दिया स्लिप की दिशा में, गेंद सीमा रेखा से बाहर जाते हुए 4 रन के लिए। इसी 4 रन के साथ बढ़ता हुआ स्कोर झंझारपुर का 50 रन पूरा हो चुका है। 51 रन, 51 रन, पहला हाफ सेंचुरी झंझारपुर का पूरा। पहला हाफ सेंचुरी पूरा हुआ झंझारपुर का। 51 रन कुल स्कोर। मैच का 7वां ओवर प्रगति पे है छोटू द्वारा और जितने भी बैट्समैन आ रहे हैं एक लंबा सा शॉट लेने का प्रयास जरूर कर रहे हैं, लेकिन कामयाब नहीं हो पा रहे हैं। बॉल कहीं, बैट कहीं, लेकिन रन किसी भी तरीके से जरूर बन रहा है यहाँ पे। एक बार फिर नीतीश जी तैयार, छोटे धीरे धीरे कदमों से ओवर द स्टंप्स नीतीश जी के लिए। अच्छी गेंद पड़ने के बाद बाहर जाती हुई, बाकी काम विकेट कीपर ने पूरा किया। डॉट बॉल में एक और इजाफा, लगातार बढ़िया लाइन और लेंथ पे गेंदबाजी करते हुए छोटे जी। और फिर से इस ओवर में चले छोटे, बढ़िया गेंद टाइम करते फाइन लेग की दिशा में और जब तक फील्डर गेंद को फील्ड करते 1 रन चुरा लिया। इसी 1 रन के साथ बढ़ता हुआ स्कोर 52 रन। और अब 1 रन की मदद से दीपक जी स्ट्राइक पर होंगे, सामना करेंगे वही घातक गेंदबाज छोटे का। ओवर द स्टंप्स इनके लिए छोटे। चले क्रॉस के अंपायर को, पटकी हुई गेंद और डॉट बॉल। इसी के साथ ओवर की समाप्ति। 7 ओवर की समाप्ति के बाद झंझारपुर का स्कोर 52 रन, 4 विकेट के नुकसान पे। काफी बढ़िया ओवर। निश्चित तौर पे
थोड़ी सी क्रिकेट मध्यम चलता हुआ क्योंकि मौसम काफी खराब है आज। तो आफ्ताब जी अपने स्पेल का सेकेंड ओवर और टीम के लिए 8वीं ओवर लेफ्ट हैंड ओवर द विकेट बॉलिंग करेंगे नीतीश के लिए। और नीतीश जी स्ट्राइक पर सामना करेंगे वही गेंदबाज आफ्ताब का। चले क्रॉस के अंपायर को पटकी हुई गेंद खेल दिया फाइनल की दिशा में, पीछे फील्डर गेंद को चेस करते हुए और जब तक गेंद को फील्ड किया 1 रन चुराया और इसी 1 रन के साथ बढ़ता हुआ स्कोर 53 रन झंझारपुर का। दीपक जी अब स्ट्राइक पर सामना करेंगे वही आफ्ताब का। चले ओवर द स्टंप्स, पटकी हुई गेंद, लंबा हिट लगाए जाते थे लेकिन गेंद और बल्ले का कोई कनेक्शन नहीं, जिसके चलते डॉट बॉल। बाकी काम विकेट कीपर ने पूरा किया। काफी अच्छी लाइन लेंथ पे गेंदबाजी करते हुए आफ्ताब जी अभी तक इस ओवर में, और एक लंबा शॉट लगाना चाहते थे पिछली गेंद पे दीपक जी। फिर से चले आफ्ताब, पटकी हुई गेंद और फिर से एक और डॉट बॉल। डॉट बॉल में लगातार इजाफा, रुका हुआ स्कोर 53 रन झंझारपुर का। एक बार फिर ओवर द स्टंप्स आफ्ताब चले और यॉर्क लेंथ की गेंद खेलने में असमर्थ रहे बल्लेबाज और गेंद सीधा गेंदबाज के हाथ में। लगातार डॉट बॉल, निश्चित तौर से अच्छी गेंदबाजी हो रही है लोपा की तरफ से। अनमना सा बैटिंग, बल्ला जरूर चला रहे हैं बैट्समैन लेकिन गेंद उनके बैटों में नहीं आ पा रही है। चले आफ्ताब जी चले इस ओवर में लेफ्ट हैंड ओवर विकेट बॉलिंग करेंगे और इस बार सबका फाइनल के तरफ खेल दिया गया है और बॉल बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रन। तो इस 4 रन से बढ़ता हुआ खेल को रन 4 विकेट के नुकसान के बाद मैच का यह 8वां ओवर। इस चौके के साथ दबाव हटाया, अपने ऊपर जो दबाव बन रहे थे दीपक जी के ऊपर 3 डॉट बॉलों का, उसको हटाया। आगे की गेंद, बढ़िया गेंद, डॉट बॉल। इसी के साथ ओवर की समाप्ति। 8 ओवर की समाप्ति के बाद झंझारपुर का कुल स्कोर 57 रन 4 विकेट के नुकसान पर। कल का मैच मुझे याद है क्योंकि बाकी की टीम जब खेल रही थी तो 8 ओवर में 26 रन थे और जिस तरह से केशव पुजारा और लालू जी आए और काफी अच्छा मैच देखने को मिला था। और कमेंट्री बॉक्स के सामने जितने भी दर्शक हैं बाएं साइड में, तो मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि थोड़ी से आप पीछे हो जाइए क्योंकि बॉल यहां से दिख नहीं पा रहा है। कैमरामैन सामने कैमरा लगाए हुए हैं तो गेंदबाजी जिधर जिधर गेंद हो रही है उधर। और न्यू गेंदबाज छोटे ही है, अपने स्पेल का 3रा ओवर और टीम के लिए 9वीं ओवर राइट हैंड ओवर द विकेट बॉलिंग करेंगे नीतीश जी के लिए। इनिंग का 9वां और अपने कोटि का 3रा ओवर लेके आते हुए छोटे। चले फिर से और दिशाहीन गेंद वाइड, अतिरिक्त में एक और इजाफा, बढ़ता हुआ स्कोर 58 रन झंझारपुर का। हल्की सी दिशाहीन गेंद टप्पा खड़े के बाद बाहर जाती हुई, जिसके चलते वाइड करार दिया गया। फिर से चले छोटे, अच्छी गेंद, हल्के हाथों से खेला, थोड़ी देर के लिए हवा में थी गेंद लेकिन गेंद फील्डर जब तक गेंद को फील्ड करते 1 रन चुराया। इसी 1 रन के साथ बढ़ता हुआ स्कोर 59 रन। एक रनों से यहां काम नहीं चलने वाला। यह पिच कम से कम यहां 200 बनाने होंगे। फिर से पटकी हुई गेंद, काफी उछाल, जिसके चलते वाइड बॉल। पहले बॉक्स की चेतावनी गेंदबाज को। इस ओवर में अभी तक अतिरिक्त में 2 रन कर चुके हैं गेंदबाज। और फिर से दीपक के लिए चले ओवर द स्टंप्स, पटकी हुई गेंद खेल दिया, गेंद सीधा विकेट कीपर के हाथों में, कोई रन नहीं। और बढ़िया कमबैक कह सकते हैं आप छोटे जी के द्वारा। 2 दिशाहीन गेंदबाजी करने के बाद एक सही गेंद, टप्पे पे गेंद ओवर द स्टंप्स, वही बल्लेबाज दीपक के लिए। पटकी हुई गेंद खेल दिया पॉइंट की दिशा में
फील्डर जब तक गेंद को फील्ड करते तब तक एक रन चुराया दोनों बल्लेबाजों ने। बढ़िया रनिंग बिटवीन द विकेट्स और इसी के साथ बढ़ता हुआ स्कोर 60 रन 61 रन झंझारपुर की टीम का। फिर से छोटे चले और रन में हल्की सी चूक। ओवर द स्टंप्स चलेंगे नीतीश जी के लिए। क्रॉस के अंपायर को पट्टी हुई गेंद जोरदार हिट लगाना चाहते थे डीप स्क्वायर की तरफ, लेकिन बल्ले और गेंद का कोई संपर्क नहीं, जिसके चलते एक और डॉट बॉल। बढ़िया कमबैक कह सकते हैं आप छोटे जी की तरफ से। अच्छी गेंदबाजी जो हो रही है यहाँ पे लोपा की तरफ से, तो बल्लेबाजी थोड़ी सी अच्छी होनी चाहिए क्योंकि ये पिच जो है यहाँ पे रन भरा हुआ होता है। यहाँ पे 200 रन चेस किए जाते हैं और इस बार खेल दिया है सबका बॉल बॉडी रन के बाहर 4 रन और इस 4 रन से बढ़ता हुआ कुल स्कोर 65 रन 4 विकेट के नुकसान के बाद। मैच का ये DJ Ashish Mix. मैच का ये 90 ओवर है छोटे के द्वारा। अपने स्पेल का तीसरा ओवर होगा और मैच का ये 90 ओवर। 65 रन हुए हैं मैच का और थोड़ा सा हाथ खुल के जरूर खेल रहे हैं यहाँ पे नीतीश जी और लगातार 2 चौके 2 गेंदों में लगातार 2 चौके जड़ दिए हैं नीतीश जी ने और इसी चौके के साथ बढ़ता हुआ स्कोर 69 रन 9 ओवर की समाप्ति पर। और न्यू गेंदबाज नाम जानना चाहूंगा। समाप्त परिवर्तन के तौर पे गेंदबाज को लाया गया है अली जी है अपने स्पेल का फास्ट ओवर जो समाप्त टीम के कैप्टन स्वयं है अली जी और सामना करेंगे दीपक जी। चले ओवर द स्टंप्स पट्टी हुई गेंद खेल दिया स्क्वायर की दिशा में पीछे फील्डर, लेकिन एक रन लेने से नहीं रोक पाएंगे और इसी एक रन के साथ बढ़ता हुआ स्कोर 70 रन। इनिंग का 10वां और अपने कोटि का पहला ओवर लेके आते हुए लोफा टीम के कप्तान अली जी। पिछली गेंद हल्की सी छोटी और उसको धकेल दिया था डीप स्क्वायर की दिशा में। एक बार फिर चले अली जी और धीमी गति की गेंद बढ़िया गेंद पड़ने के बाद हल्की से अंदर आते हुए बाकी काम विकेट कीपर ने पूरा किया और होता हुआ स्कोर झंझारपुर का 70 रन 4 विकेट के नुकसान पे। अली जी काफी स्मूथ रन अप इनका ओवर द स्टंप्स नीतीश जी के लिए और उछाल दिया काफी लंबा। ओहो 6 रन सीमा रेखा का बाहर गेंद 6 रन के लिए। इसी तरह की बल्लेबाजी जरूर करनी होगी नीतीश जी को क्योंकि अब आप समझता खुल चुके हैं नीतीश जी और एक बार फिर लंबा शॉट वहां खिलाड़ी जरूर मौजूद है लेकिन 1 रन मिलेगा। 1 रन से बढ़ता हुआ कुल स्कोर झंझारपुर टीम का अभी भी कुल स्कोर है 77 रन 4 विकेट के नुकसान के बाद। मैच का ये सबसे 10वां ओवर होगा और अली जी फिर से ओवर द स्टंप्स दीपक के लिए। अभी तक खामोश रखा है इस बल्लेबाज को और पटकी हुई गेंद खेल दिया पॉइंट की दिशा में। जब तक फील्डर गेंद को फील्ड करते 1 रन चुराया। इसी 1 रन के साथ बढ़ता हुआ स्कोर 78 रन झंझारपुर का और काफी आक्रामक मुद्रा में लग रहे हैं बल्लेबाज नीतीश जी, जाने माने खिलाड़ी अनुभवी खिलाड़ी। अली फिर से ओवर द स्टंप्स नीतीश जी के लिए। चले ओवर द स्टंप्स धीरे धीरे कदमों से क्रॉस किया अंपायर को और पटकी हुई गेंद पीछे फील्डर लेकिन कोई रन नहीं। एक बढ़िया गेंद और इसी के साथ ओवर की समाप्ति। 10 ओवर की समाप्ति के बाद 78 रन। यहां से भी मैच का सिर्फ 10 ओवर बचा हुआ है तो देखते कि बाकी 10 ओवर में कितना रन बनेगा ये तो आने वाला समय ही बताएगा। 4 जरूर सफलता यहां से लोपा की टीम ने झटकी है लेकिन यहां से 6 विकेट अभी भी शेष है झंझारपुर के पास।
तो 10 ओवर में 78 रन 4 विकेट के नुकसान के बाद आप देखते हैं कि परिवर्तन के तौर पे किस गेंदबाज को लाते हैं, लेकिन अच्छी बैटिंग जरूर हुई है थोड़ी नीतीश जी और दीपक के द्वारा। तो विकेट जरूर झटक रहे थे, लेकिन अच्छी रणनीति चल रही है नीतीश जी और दीपक के द्वारा, क्योंकि दीपक जी को चाहिए कि नीतीश जी एक लंबे लंबे शॉट खेल रहे हैं तो सिंगल लेटर करके उनको स्ट्राइक ज्यादा से ज्यादा दें, और वही काम कर भी रहे हैं। और न्यू गेंदबाज का नाम जानना चाहूंगा। इश्तियाक इश्तियाक जी अपने स्पेल का फर्स्ट ओवर और टीम के लिए 11वीं ओवर। इश्तियाक के सामने होगा दीपक और इश्तियाक जी इनिंग का 11वां और अपने कोटी का पहला ओवर लेके आते हुए ओवर द स्टंप्स, पक्की गेंद खेल दिया लेग साइड पे, गेंद सीमारेखा से बाहर जाते हुए 4 रनों के लिए। तो इस चौका की मदद से कुल स्कोर है अभी भी 82 रन 4 विकेट के नुकसान के बाद मैच का 11वीं ओवर पर गति पे है। तो थोड़े से अब जम जरूर चुके हैं दीपक और नीतीश जी, तो चाहिए भी उसकी कप्तान की बड़ी उम्मीद होगी दीपक और नीतीश को। दो यार वहां पे खेल भर दिया है, मना किया वहां पे दीपक की खतरा हो जाएगा, और समझता दौड़ते तो 1 रन जरूर लिया जा सकता था, लेकिन मना किया फिर हाँ ना में। तो अभी भी कुल रुका हुआ स्कोर 82 रन 4 विकेट के नुकसान के बाद मैच का यह 11वां ओवर है इश्तियाक जी के द्वारा। तो जितने भी गेंदबाज अप्लाई किए हैं अच्छी रही है गेंदबाजी, लेकिन रन का भी थोड़ा सा रन रेट थोड़ा सा बढ़ा, लेकिन ठीक ठाक चल रहा है मैच अभी भी। मैच के यहाँ से 10 ओवर का खेल शेष रहेगा और आने वाला 10 ओवर में देखते हैं कि क्या कुछ होगा। काफी अच्छी डॉट गेंद इश्तियाक जी का। तो इस पहला अपना स्पेल का पहला ओवर टीम के लिए 11वीं ओवर। क्रिकेट में बहुत कुछ चेंज हो चुका है, अब T20 का मैच 200 रन मार लेते हैं अगला टीम तो विपक्षी टीम भी उसको आराम से बना लिया जाता है। चले इस ओवर में अगली बार काफी बढ़िया गेंद, इस बार काफी अच्छी गेंद, नीचे रहती हुई डिलीवरी चली गई विकेट कीपर के दस्तानों में। अभी भी रुका हुआ कुल स्कोर 82 रन 4 विकेट के नुकसान के बाद मैच का ये 11वां ओवर पर गति पे है इख्तियार के द्वारा। इख्तियार का अपने स्पेल का फर्स्ट ओवर और टीम के लिए 11वीं ओवर, और इस बार काफी बढ़िया गेंद और उतना ही अच्छा शॉट खेल दिया है कवर बाउंड्री के ऊपर से, बॉल बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रन। तो इस 4 रन से बढ़ता हुआ कुल स्कोर 86 रन 4 विकेट के नुकसान के बाद। दोनों बल्लेबाज धीरे धीरे रन गति को बढ़ाते हुए और फिर से इख्तियाक जी ओवर द स्टंप्स, वही बल्लेबाज दीपक के लिए। अच्छा क्रिकेट यहां पे चलता हुआ, सब तक 86 रन बने हैं 4 विकेट के नुकसान के बाद। मैच का ये 11वां ओवर पर गति पे है इख्तियार के द्वारा। राइट हैंड ओवर दी विकेट बॉलिंग करेंगे इख्तियार दीपक के लिए। क्षेत्र रक्षण में हल्का सा बदलाव देखने को मिला, पॉइंट के खिलाड़ी को अंदर बुलाया और फिर से इख्तियार जी पटकी हुई गेंद खेल दिया फाइनल की दिशा में। और केवल 1 रन, इसी 1 रन के साथ ओवर की समाप्ति 11 ओवर की समाप्ति के बाद 87 रन 4 विकेट के नुकसान पे। और इस दोनों बल्लेबाज के पार्टनरशिप की बात करें तो 34 गेंद में 45 रन की पार्टनरशिप, क्या गजब की बल्लेबाजी हुई है। एक बार ऐसा लग रहा था कि विकेट की पतझड़ लग चुका है, लेकिन दोनों ही बल्लेबाज काफी अच्छे तरीके से खेल रहे हैं झंझारपुर के लिए।
थोड़ी सी विकेट में अंकुश जरूर लगा यहाँ पे। और टीम के कैप्टन होंगे अली जी। पिछले ओवर में काफी महंगे साबित जरूर हुए थे अली जी। चले अली जी अपने स्पेल का सेकेंड ओवर और टीम के लिए, और एक पटकी हुई गेंद और जाने दिया विकेट कीपर के दस्तानों में। अली जी का अपने स्पेल का सेकेंड ओवर और टीम के लिए 12वीं ओवर। राइट हैंड ओवर दी विकेट बॉलिंग करेंगे अली। अली अपने टीम के स्वयं कैप्टन है लोफा टीम के। चले इस बार काफी बढ़िया गेंद और उतना ही अच्छा कवर की तरफ खेला हुआ खिलाड़ी मालूम है आफ्ताब। गेंद को कलेक्ट किया और 1 रन से रोक नहीं पाएंगे। 1 रन से बढ़ता हुआ कुल स्कोर 88 रन 4 विकेट के नुकसान के बाद मैच का ये 12वां ओवर है अली जी के द्वारा फेंका जा रहा है। और काफी बढ़िया गेंदबाजी अभी तक लोफा की टीम से देखने को मिले। दोनों बल्लेबाज सूझबूझ से बल्लेबाजी करते हुए नीतीश जी, वही ताबड़तोड़ आक्रामक बल्लेबाज सामना करेंगे अली का। पटकी हुई गेंद स्वीप करना चाहते थे लेकिन गेंद सीधा विकेट कीपर के हाथों में, कोई रन नहीं। इसी के साथ रुका हुआ स्कोर लोग झंझारपुर का 88 रन 4 विकेट के नुकसान पे। काफी अच्छी साझेदारी बन रही है दोनों बल्लेबाजों के बीच। चले फिर से अली जी, पटकी हुई गेंद स्टेप आउट करके सीधे बल्ले से मारना चाहते थे लेकिन गेंद बल्ले का कोई संपर्क नहीं। बाकी काम विकेट कीपर ने पूरा किया। काफी अच्छी गेंद, पहले ओवर में काफी महंगे साबित हुए थे अली जी और इस ओवर में एक बढ़िया कमबैक देखने को मिला उनके द्वारा। फिर से वही बल्लेबाज नीतीश के लिए। चले अली जी धीरे धीरे कदमों से अंपायर को क्रॉस किया। पटकी हुई गेंद खेल दिया लवर की दिशा में, पीछे फील्डर मौजूद। जब तक गेंद को चेज करेंगे 1 रन चुराया। इसी 1 रन के साथ बढ़ता हुआ स्कोर 89 रन। 89 रन कुल स्कोर। अभी भी झंझारपुर का 4 विकेट के नुकसान के बाद। और इस बार काफी अच्छी डिलीवरी, समाप्ता बॉल बीट हो गई, चली गई विकेट कीपर के दस्तानों में। मैच का 12 ओवर की समाप्ति के बाद 89 रन 4 विकेट के नुकसान के बाद। तो यहाँ से सिर्फ 8 ओवर का खेल शेष और 6 विकेट अभी झंझारपुर टीम के पास शेष। देखने वाली बात है कि इस 8 ओवर में झंझारपुर के बल्लेबाज कितना रन स्कोर कर पाते हैं। 8 ओवर का खेल बचा हुआ, 12 ओवर की समाप्ति पर झंझारपुर का स्कोर 89 रन। रुका हुआ स्कोर झंझारपुर का 4 विकेट के नुकसान पे। और देख सकते हैं इनिंग का 13वां ओवर अपने कोटि का तीसरा ओवर कहते हुए वही आफ्ताब काफी किफायती साबित हुए हैं। बढ़िया गेंदबाजी, लाइन लेंथ पकड़ के आज गेंदबाजी करते हुए। और सामने वही आक्रामक बल्लेबाज नीतीश जी। चले धीरे धीरे कर जबरदस्त स्टेप्स नीतीश जी के लिए। पटकी हुई गेंद दिशाहीन बाहर जाती हुई लेग साइड से और अतिरिक्त में एक और इजाफा, व्हाइट बॉल। बढ़ता हुआ स्कोर इसी के साथ 90 रन। काफी दिशाहीन गेंद, पहली गेंद व्हाइट लाइन के बाहर। एक बार फिर जबरदस्त स्टेप्स। चले आफ्ताब नीतीश के लिए और खेल दिया हवा में गेंद कवर की दिशा में। और जब तक और एम्पायर का डिसीजन का प्रतीक्षा करेंगे हम। समाप्त खिलाड़ी वहां पे बॉल फ्लैट जरूर किया था लेकिन वहां पे एम्पायर खुद जाके स्वयं देखेंगे और डिसीजन देंगे उनकी डिसीजन का। और 4 रन, बॉल बाउंड्री लाइन से बाहर 4 रन। तो इस चौका से बढ़ता हुआ पूरे स्कोर और इसी चौके के साथ बढ़ता हुआ स्कोर झंझारपुर का 94 रन। गियर बदलते हुए दोनों बल्लेबाज और आफ्ताब जी वही गेंदबाज। चले फिर से नीतीश जी के लिए। पटकी गेंद, ओहो 6 रन। उछाल दिया गेंद को लॉन की सामने 6 रन के लिए। और झंझारपुर का सेंचुरी पूरा। और झंझारपुर का 100 रन पूरे हुए। 20 बॉल में 34 रन बनाकर खेल रहे हैं नीतीश जी। काफी अच्छा बैटिंग का
नम मुजाहरा यहाँ पे पेश किए हैं नीतीश जी ने। काफी अच्छी बल्लेबाजी हुई है नीतीश जी के द्वारा। एक बार तो ऐसा लग रहा था झंझारपुर की जिस तरह से विकेट गिर रही थी, तो काफी दोनों खिलाड़ियों के बीच में काफी अच्छा पार्टनरशिप हुआ है। आफ्ताब जी चले इस ओवर में अगली बार राइट हैंड लेफ्ट हैंड ओवर द विकेट बॉलिंग करेंगे और फिर खेलने का प्रयास, लेकिन बिट हुआ, बॉल चली गई विकेट कीपर के दस्तानों में। अभी भी रुका हुआ स्कोर लोफा का 100 रन 4 विकेट के नुकसान के बाद। मैच का ये बार 13वीं ओवर प्रगति पे है आफ्ताब के द्वारा। और ओवर द स्टंप्स फिर से चले नीतीश जी के लिए। पटकी हुई गेंद हल्के हाथों से खेल दिया पीछे फील्डर, लेकिन गेंद को नहीं पकड़ पाएंगे और गेंद सीमा रेखा के बाहर 4 रनों के लिए। इसी चौके के साथ बढ़ता हुआ स्कोर 104 रन। और आज का जो स्कोरिंग हो रहा है, काफी अप टू डेट करके रख रहे हैं। हमको बता रहे हैं कि नीतीश जी का जो स्ट्राइक रेट है 165 की, काफी और सीधे बड़े से खेल दिया गेंद पीछे फील्डर, लेकिन जब तक गेंद को चेज करेंगे आसानी से 1 रन चुराया। इसी 1 रन के साथ बढ़ता हुआ स्कोर झंझारपुर का 105 रन 13 ओवर की समाप्ति पर। 13 ओवर की समाप्ति पर 105 रन 4 विकेट खोने के बाद झंझारपुर ने बनाया और यहाँ से 6 विकेट अभी भी झंझारपुर के पास। एक समय ऐसा लग रहा था मैच में कि झंझारपुर की टीम काफी खराब स्थिति में जरूर है, लेकिन शुरुआती 4 झटके जरूर लगे थे, लेकिन ये दोनों बल्लेबाज दीपक और नीतीश जी ने नैया को पार लगाया और काफी अच्छी स्थिति में झंझारपुर की टीम अभी भी है। मैच का 46 गेंद में 63 रन की पार्टनरशिप हुई है। क्या गजब की बल्लेबाजी हुई है दोनों पार्टनरशिप के। एक अच्छी सी पार्टनरशिप हुई है इस दोनों बल्लेबाज के द्वारा और अपनी टीम को अच्छी स्थिति में जरूर पहुंचा दिया है नीतीश जी और दीपक जी। और इनिंग की 4वीं ओवर और अपने कोटि का 3रा ओवर लेके आते हुए वही कप्तान लोफा टीम के अली जी चले धीरे धीरे कदमों से और खेल दिया पॉइंट की दिशा में। पीछे फील्डर मौजूद और ये आउट। निराश होकर पवेलियन लौटते हुए नीतीश जी, जो कि काफी अच्छे उतरा में लग रहे थे। बढ़िया गेंद कप्तान के द्वारा। तो लगने वाला ये 5वां झटका झंझारपुर की तरफ से। न्यू बैट्समैन नाम जानना चाहूंगा झंझारपुर के आयुष जी है। आयुष जी है। झंझारपुर को 5 विकेट के नुकसान के बाद अभी भी कुल स्कोर है 105 रन। मैच का एक 14वां ओवर प्रगति पे है अली जी के द्वारा। राइट हैंड ओवर दी विकेट बॉलिंग करेंगे अली जी। अपने स्पेल का 3रा ओवर और टीम के लिए 14वीं ओवर। और नए बल्लेबाज के रूप में आयुष जी साथ निभाने हैं दीपक जी का। और इनके आने के कारण पिछला विकेट जो कि नीतीश जी पॉइंट के ऊपर से मांगना चाहते थे, लेकिन पीछे फील्डर को पाया और जिसके चलते आयुष जी को क्रीज पर आना पड़ा। चलिए पहली गेंद अपनी खेलेंगे इनिंग की। अच्छी गेंद उछाल और मान्य अंपायर द्वारा फर्स्ट बाउंस की चेतावनी गेंदबाज को। एक बार फिर ओवर द स्टंप्स आयुष के लिए कप्तान अली जी चले। पटकी गेंद खेल दिया कवर की दिशा में। जब तक फील्डर गेंद को चेस करते 1 रन छुड़ाया और इसी 1 रन के साथ अपना खाता खोला आयुष जी ने। बढ़ता हुआ स्कोर 106 रन 5 विकेट के नुकसान पे 14वीं ओवर की प्रगति पर यह खेल और 105 रन बना चुके अभी तक झंझारपुर। वहीं दीपक के लिए फिर से ओवर द स्टंप्स। पटकी गेंद हल्की सी नीचे रही, जिसके चलते बल्लेबाज खेलने में असमर्थ। बाकी का काम विकेट कीपर ने पूरा किया। एक बार फिर आयुष जी के लिए अली चले। पटकी गेंद बाहरी किनारा और कीपर थर्डमैन दोनों से चूक। गेंद सीमा रेखा के बाहर जाती हुई 4 रनों के लिए। तो 14 ओवर की समाप्ति के बाद अभी भी कुल स्कोर है
111 रन 5 विकेट के नुकसान के बाद। तो यहां से 6 ओवर का खेल शेष और 111 रन। तो चाहेंगे कि लास्ट के जो 6 ओवर है कम से कम जितना रन से ज्यादा हो सके कलेक्ट करेगी झंझारपुर की टीम। लेकिन क्या कुछ होगा ये तो समय ही बताएगा। क्रिकेट अनिश्चितताओं से बड़ा गेम होता है। आज जब टॉस का सिक्का उछाला गया तो टॉस ने झंझारपुर की टीम ने टॉस जीती और पहले बल्लेबाजी करने का निर्णय लिया। अभी तक जो स्थिति है मैच का 14 ओवर की समाप्ति के बाद 111 रन और 5 विकेट के नुकसान के बाद। और इनिंग का 15वां और अपने कोटि का तीसरा ओवर लेकर आते हुए सचिन जी सामना करेंगे वही बल्लेबाज दीपक और आयुष। और क्षेत्ररक्षण में थोड़ी सी तब्दीली। दीप स्क्वायर को अंदर बुलाया, एक कैचिंग मिड विकेट स्लिप और एक फाइन लेग पीछे रखा हुआ है। कवर के खिलाड़ी अंदर, पॉइंट के खिलाड़ी पीछे, एक लॉन्ग ऑन एक लॉन्ग ऑफ। और चले फिर से ओवर द स्टंप्स। सचिन जी काफी अच्छे गेंदबाज हैं दीपक जी के लिए। और ये अच्छी गेंद और अंदर किनारा, बल्लेबाज को पवेलियन लौटा होगा और ये लगता हुआ छठा झटका दीपक जी के रूप में झंझारपुर की टीम को। और नए बल्लेबाज का नाम जानना चाहूंगा। लक्ष्मण जी के रूप में नए बल्लेबाज जो कि कप्तान है झंझारपुर टीम के, काफी अच्छे बल्लेबाज, क्लासिकल बल्लेबाज। और इनके आने का कारण पिछला विकेट दीपक जी का, जो कि सीधे बल्ले से खेलना चाहते थे लेकिन बल्ले का अंदरूनी किनारा और बाकी काम अच्छे से विकेट कीपर ने पूरा किया। और जिसके चलते लक्ष्मण जी अब स्ट्राइक पर मौजूद। सामना करेंगे वही घातक गेंदबाज सचिन का, जो कि आज के मैच में काफी अच्छी गेंदबाजी करते हुए और बढ़िया गेंदबाजी सभी को प्रभावित किया, अपने टीम को प्रभावित किया अपनी गेंदबाजी से। एक बार फिर ओवर द स्टंप्स नए बल्लेबाज लक्ष्मण जी के लिए। चले पटकी हुई गेंद और बढ़िया सम्मान, गुड लेग पे गेंद सीधे बल्ले से खेला और गेंद सीधा बॉलर के हाथ में। रुका हुआ स्कोर झंझारपुर का 111 रन 6 विकेट के नुकसान पे। सचिन एक बार फिर ओवर द स्टंप्स। चले लक्ष्मण जी के लिए दिशाहीन गेंद वाइड लाइन से बाहर जाते हुए अतिरिक्त में एक और इजाफा। बढ़ता हुआ स्कोर झंझारपुर का 112 रन। ओवर द स्टंप्स इनके लिए गेंदबाजी कर रहे हैं सचिन जी। चले और अच्छी गेंद यॉर्क लेग पे गेंद, सीधे बल्ले से टाइम करना चाहते थे लेकिन उतना सही संपर्क नहीं और गेंद सीधा फील्डर के हाथ में। कोई रन नहीं, डॉट बॉल में एक और इजाफा। ओवर द स्टंप्स लक्ष्मण जी के लिए। चले पटकी हुई गेंद फाइन लेग की दिशा में खेलना चाहते थे लेकिन गेंद लेग स्टंप से बाहर जाती हुई वाइड बॉल और बढ़ता हुआ स्कोर 113 रन। इस ओवर में अभी तक 2 वाइड डाल चुके हैं और जैसा कि हमने कल देखा कि अतिरिक्त रन खर्च करने पर क्या होता है। फिर से चले और खेल दिया गेंद को फाइन लेग की दिशा में, सीमा रेखा के बाहर गेंद 4 रनों के लिए। बॉल और पिछले चौके के साथ बढ़ता हुआ स्कोर झंझारपुर का 117 रन। और फिर से
काफी अच्छी गेंद खेल दिया लॉन्ग ऑफ की दिशा में, पीछे फील्डर मौजूद और जब तक गेंद को चेस करेंगे तब तक आसानी से एक रन चुराया दोनों बल्लेबाजों ने। बढ़ता हुआ स्कोर 118 रन, 6 विकेट के नुकसान पर। और वही क्लासिकल बल्लेबाज आयुष जी सामना करेंगे सचिन जी का, इनके लिए रन द स्टंप्स। चले, ओहो 6 रन उछाल दिया गेंद को सीमा रेखा के बाहर। और पिछले छक्के के साथ 124 रन, 15 ओवर की समाप्ति पर 124 रन, 6 विकेट के नुकसान पे। अब यहां से दोनों बल्लेबाजों को आक्रामक मुद्रा में खेलना होगा। 4 विकेट शेष झंझारपुर के पास और 15 ओवर की समाप्ति पर 124 रन, 6 विकेट के नुकसान पे। काफी अच्छी बल्लेबाजी आयुष जी के द्वारा। जैसा कि मैं दर्शकों को बता दूं कि काफी अच्छे उभरते सितारे में से एक आयुष जी, और फुलटॉस गेंद थी पिछली, उसको उछाल दिया स्क्वायर लेग की दिशा में 6 रनों के लिए, और जिसके चलते 15 ओवर की समाप्ति के बाद 124 रन और इनिंग का 16वां अपने कोटि का आखिरी ओवर। और इनिंग की तरफ से 16 ओवर लेकर वही गेंदबाज छोटे जी सामना करेंगे लक्ष्मण जी का। चले, ओवर द स्टंप्स लक्ष्मण जी के लिए। ओवर पिच गेंद खेल दिया कवर की दिशा में, कोई फील्डर नहीं, गेंद सीमा रेखा से बाहर जाते हुए 4 रनों के लिए। और इसी चौके के साथ बढ़ता हुआ स्कोर 128 रन, 6 विकेट के नुकसान पर। यहां से दोनों बल्लेबाज काफी आक्रामक नजर आते हुए। छोटे जी चले, फिर से ओवर द स्टंप्स लक्ष्मण के लिए। चले, पटकी गेंद पॉइंट के सामने खेल दिया, पीछे फील्डर मौजूद, और जब तक गेंद को फील्ड करते तब तक 1 रन चुराया। और इसी 1 रन के साथ बढ़ता हुआ स्कोर 129 रन, 6 विकेट के नुकसान पर। और क्रीज पर वही बल्लेबाज आयुष जी, काफी अच्छी बल्लेबाजी इनकी, उभरते सितारे में से एक। सामना करेंगे छोटे का, उछाल दिया गेंद को, और अंपायर का डिसीजन जाना चाहूंगा 4 रन के लिए। बढ़ता हुआ स्कोर इसी चौके के साथ 133 रन। और कमेंट्री बॉक्स के बारे में जितने भी दर्शक हैं वो बॉडी लाइन के बाहर जाए, प्रगति पे है। और कमेंट्री बॉक्स के सामने जितने भी दर्शक हैं, मैं से रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप लोग थोड़ा सा पीछे हो जाइए, क्योंकि कैमरा लगा हुआ है, बॉल उसमें कैप्चर नहीं हो पा रहा है। चलिए इस ओवर में अगली बार चले, छोटे अपने स्पिनर लास्ट ओवर सौंपता, रन आउट का संभावना जरूर हो जाता था, वहां पे थ्रो जरूर किया था, लेकिन यहाँ पे 2 रन मिले हैं और सबसे तीसरे रन के लिए भाग रहे हैं और 3 रन भी पूरा किए। तो 3 रन से बढ़ता हुआ कुल स्कोर झंझारपुर टीम का 136 रन, 6 विकेट के नुकसान के बाद मैच का ये 16वां ओवर प्रगति पे है छोटे के द्वारा। राइट हैंड ओवर दी विकेट बॉलिंग करेंगे छोटे, अपने स्पेल का लास्ट ओवर और टीम के लिए 16वीं ओवर लेके आए हैं। तो आज मैं बता दूं, जब टॉस का सिक्का उछाला गया तो पहले टॉस में झंझारपुर की टीम ने टॉस जीती और पहले बल्लेबाजी करने का निर्णय लिया। और अभी तक जो है 15 ओवर 5 गेंद फेंके गए हैं और काफी अच्छी गेंदबाजी इस बार। और कुल स्कोर अभी भी झंझारपुर टीम का है 136 रन, 6 विकेट के नुकसान के बाद। तो थोड़ी सी तेजी, अब जो गेम होगा यहाँ से 4 ओवर का खेल जो सिलसिला जाएगा वो स्लो ओवर का होगा, उसमें जितना ज्यादा से ज्यादा रन बटोरना होगा बटोरेगी यहाँ पे झंझारपुर की टीम। लेकिन विपक्षी टीम भी काफी सशक्त टीम है, काफी अच्छे खिलाड़ी हमको दिखने में आ रहे हैं, काफी अच्छे बैट्समैन है लोपा की टीम में भी। तो इस बार काफी किफायती गेंदबाजी, नीचे रखी हुई बॉल और ओवर की समाप्ति 16 ओवर समाप्ति के बाद अभी भी कुल स्कोर है 136 रन, 6 विकेट के नुकसान के बाद।
तो यहाँ से 4 ओवर का खेल शेष है, तो यहाँ से चाहिए कि जितना भी कम से कम 40-50 रन या 60 रन यहाँ से बने तो एक रोमांच भरा मैच दर्शकों को देखने को जरूर मिलेगा। लेकिन दोनों ही टीम काफी सतर्क टीम है और अच्छी गेंदबाजी अभी तक कहा जा सकता है जितने भी गेंदबाज को लाया गया, लेकिन अच्छी प्रयास जरूर कर रही है बल्लेबाजी करने का यहाँ पे। तो 16 ओवर का खेल समाप्त हो चुका है, 17वां ओवर का खेल प्रगति पे है। देखते हैं किस बॉलर को याद करते हैं लोफा के टीम के कैप्टन। और जैसा कि देखने को मिला इनिंग का 17वां और अपने कोटि का आखिरी ओवर लेकर आते हुए सचिन जी सामना करेंगे वही बल्लेबाज आयुष जी का, जो कि 6 गेंदों में 18 रन बनाकर क्रीज पर अभी मौजूद और 300 के स्ट्राइक से बल्लेबाजी करते हुए आयुष जी काफी ताबड़तोड़ बल्लेबाज सामना करेंगे वही लोफा टीम के घातक गेंदबाज सचिन जी का। और क्षेत्ररक्षण में थोड़ी सी तब्दीली, डीप स्क्वायर को पीछे किया और कैचिंग मिड विकेट एक देख सकते हैं आप आयुष जी के लिए। चले राउंड द स्टंप, सचिन जी क्रॉस के अंपायर को पट्टी हुई गेंद हल्के हाथों से खेलना चाहते थे लेकिन कोई रन नहीं इस गेंद पर। बाकी काम विकेट कीपर ने पूरा किया। रुका हुआ स्कोर 136 रन। एक बार फिर से सचिन जी राउंड द स्टंप आयुष के लिए। चले क्रॉस के अंपायर को और खेल दिया फाइनल की दिशा में। पीछे फील्डर जब तक गेंद को चेज करेंगे तब तक आसानी से 1 रन चुराया दोनों बल्लेबाजों ने। बढ़ता हुआ स्कोर 137 रन। थोड़ा सा शांत क्रिकेट चलता हुआ, लेकिन ठंड का मौसम है, आज थोड़ा सा मौसम जरूर खराब है। और इस मैच को लाइव देखने के लिए फॉलो करें मिथिला 24 यूट्यूब चैनल को। और वाइड बॉल जी, और 1 रन से बढ़ता हुआ कुल स्कोर अभी भी है झंझारपुर टीम का 138 रन 6 विकेट के नुकसान के बाद। राउंड द स्टंप्स फिर से सचिन। चले लक्ष्मण जी के लिए। ओहो फुल टॉस गेंद उठा लिया सिवाय के बाद 6 रनों के लिए। थोड़ा सा अभ्यास मत कर रहे हैं, दूर लगे और 6 रन के साथ बढ़ता हुआ स्कोर 144 रन। फिर से सचिन जी अब ओवर द स्टंप्स लक्ष्मण जी के लिए। अच्छी गेंद और लेग बैक के रूप में 1 रन और 1 रन के साथ बढ़ता हुआ स्कोर 145 रन। अच्छी गेंद थी, फाइनल की दिशा में खेलना चाहते थे लेकिन गेंद और बल्ले का कोई संपर्क नहीं। लेग बैक के रूप में 1 रन। चले ओवर द स्टंप्स आयुष के लिए। पट्टी हुई गेंद खेल दिया कवर की दिशा में। पीछे फील्डर जब तक गेंद को चेज करेंगे तब तक 2 रन चुराया और इसी 2 रन के साथ बढ़ता हुआ स्कोर 147 रन 6 विकेट के नुकसान पे। 4 विकेट अभी विशेष झंझारपुर के पास और करंट रन रेट अभी मौजूदा रन रेट 8.8 के पार। एक बार फिर ओवर द स्टंप्स। चले सचिन जी आयुष के लिए और अच्छी गेंद पड़ने के बाद हल्के से अंदर आती हुई। बाकी काम विकेट कीपर ने पूरा किया। एक बढ़िया लाइन और लेंथ। ओवर द स्टंप से एक बार फिर धीरे धीरे कदमों से आयुष के लिए और खेल दिया लाइन की दिशा में फील्डर। और जब तक गेंद को फील्ड करते गेंद सीमा का सुमार 4 रनों के लिए। बटा हुआ इसी चौके के साथ 151 रन 150 के पार झंझारपुर की टीम। ओवर की समाप्ति 17 ओवर की समाप्ति के बाद 151 रन 5 विकेट के नुकसान के बाद झंझारपुर 6 विकेट के नुकसान के बाद 151 रन। मैच का अब 18वां ओवर चलेगा। 17 ओवर की समाप्ति हो चुकी है। अब समाप्त अली जी आए अपने स्पेल का लास्ट ओवर और टीम के लिए 18वां ओवर लेके। और वही बल्लेबाज अभी लक्ष्मण जी है, लेकिन झंझारपुर के पास अभी भी बल्लेबाज शेष है 4 बल्लेबाज। तो अभी यहाँ से
चाहिए कि आक्रामक मूड से बल्लेबाजी करें, क्योंकि जितना भी रन कलेक्ट कर लेंगे ये 3-4 ओवर में उनके लिए बहुत बड़ा बेनिफिट होगा। और अली जी अपने स्पेल का लास्ट ओवर, जो टीम के कैप्टन है स्वयं लोफा टीम के, चले इस ओवर में अगली बार और सीधे बल्ले से खेल दिया, गेंद सीमा के बाहर, 6 रन। लाजवाब शॉट लक्ष्मण जी के द्वारा। और जिस रन की उम्मीद कर रहे हैं हम लोग समझता वो रन जरूर बनेगा यहाँ पे, और एक रोमांच सा मैच जरूर देखने को मिलेगा। जितने भी मैच यहाँ, गेंद सीमा से बाहर 4 रनों के लिए, और पहले बाउंस का इशारा। अब देख लीजिए किस तरह से रन की बरसात हो रही है समझता झंझारपुर के तरफ। तो अब थोड़ी सी बल्ला जरूर खुला है यहाँ पे लक्ष्मण जी का। कुल स्कोर अभी भी है लोफा टीम सॉरी झंझारपुर टीम का 161 रन 6 विकेट के नुकसान के बाद। मैच का ये 18वां ओवर प्रगति पे है अली जी के द्वारा। अली जी अपने स्पेल का लास्ट ओवर और टीम के लिए 18वां ओवर, और एक कैच ड्रॉप, 1 रन के लिए भागा है किसी के, और समाप्त लग के जाएंगे वहां पे। और ये लाजवाब कैच कीपर के द्वारा लौटना होगा पवेलियन आयुष जी को। लगने वाले 7वां झटका झंझारपुर की टीम को। और दोनों टीम के कैप्टन एक बार ध्यान से सुनेंगे, जो लंच ब्रेक होता है ओनली 10 मिनट का होगा, 11वां मिनट नहीं होना चाहिए। आप जल्द से जल्द ग्राउंड में आएंगे। तो 18 ओवर की समाप्ति हो चुकी है, सॉरी 18 ओवर की समाप्ति के बाद कुल स्कोर है 18 ओवर की समाप्ति के बाद कुल स्कोर है अभी भी 164 रन 7 विकेट के नुकसान के बाद। मैच का और न्यू बल्लेबाज दिनेश आए हैं। लक्ष्मण जी स्ट्राइक पे होंगे अभी, और बॉलर नाम जानना चाहूंगा वही आसिफ। अपने इस पे का समाप्त लास्ट ओवर और टीम के लिए 19वां ओवर, तीसरा ओवर ये इनके अपने स्पेल का तीसरा ओवर ये, और टीम के लिए 19वां ओवर। सामना करेंगे वही बल्लेबाज लक्ष्मण जी का, जो कि अच्छे मूड में। और ये नो बॉल का इशारा, काफी ऊंची थी गेंद, कमर के ऊंची गेंद, जिसके चलते नो बॉल करार दिया गया आसिफ जी को, और फ्री हिट का मौका। निश्चित तौर से एक उपहार मिलेगा फ्री हिट का। तो देखते हैं लक्ष्मण जी क्या कुछ कर पाएंगे। आसिफ जी अपने स्पेल का तीसरा ओवर और टीम के लिए 19वां ओवर, और सामने लक्ष्मण और भी अच्छा डिलीवरी और कराने की कोशिश, लेकिन दवा भर दिए वही बल्लेबाज लक्ष्मण। अभी भी रुका हुआ कुल स्कोर झंझारपुर टीम का 165 रन 7 विकेट के नुकसान के बाद। मैच का 19वां ओवर प्रगति पे है। जब सुबह टॉस का सिक्का उछाला गया तो झंझारपुर की टीम ने टॉस जीती और पहले बल्लेबाजी करने का निर्णय लिया, और क्या गजब की गेंदबाजी। और 19 ओवर में इस तरह की गेंदबाजी काबिल तारीफ, क्या गजब की गेंदबाजी हो रही है आसिफ के द्वारा। देखते ही रह गए लक्ष्मण, बॉल चली गई विकेट कीपर के स्थानों में। तो काफी गजब की गेंदबाजी, लास्ट के 2 डिलीवरी डॉट डिलीवरी, काफी अच्छी गेंदबाजी हुई है। इस ओवर में आसिफ जी वापसी की है। चले इस ओवर में अगली बार धीरे धीरे कदमों से ओवर लक्ष्मण जी के लिए अच्छी गेंद पड़ने के बाद हल्की से उछाल, बाकी काम विकेट कीपर ने पूरा किया, और रुका हुआ स्कोर झंझारपुर का अभी भी 165 रन 7 विकेट के नुकसान पे। काफी चालाकी भरी गेंदबाजी जरूर कर रहे हैं, और 19 ओवर का खेल है, और लास्ट के 3 डॉट गेंद काफी किफायती गेंदबाजी कहा जा सकता है आसिफ के द्वारा। चले इस ओवर में अगली बार, और इस बार समाप्त खेल भर दिया है लॉन्ग ऑफ की तरफ। वहाँ खिलाड़ी जरूर मौजूद है, लेकिन 1 रन से रोक नहीं पाएंगे, और 1 रन से बढ़ता हुआ कुल स्कोर अभी भी झंझारपुर टीम का 166 रन 7 विकेट के नुकसान के बाद। मैच का ये 19वां ओवर प्रगति पे है, और दिनेश छोटू होंगे दिनेश जी उर्फ छोटू, जो कि लंबे लंबे शॉट खेलने के लिए जाने जाते हैं। सामना करेंगे आसिफ का, और दिशाहीन गेंद वाइड लाइन के बाहर जाते हुए वाइड बॉल। अतिरिक्त में एक और इजाफा, बढ़ता हुआ स्कोर 167 रन
7 विकेट नुकसान पर नए बल्लेबाज के रूप में दिनेश जी उर्फ छोटू, जो कि काफी अच्छे बल्लेबाज है। अनुभव की कोई कमी नहीं इनके पास, लंबे हिट के लिए जाने जाते हैं। सामना करेंगे ओवर द स्टंप्स वही आसिफ जी का, और जोरदार अपील विकेट कीपर के द्वारा। तो लंबा सा शॉट लेने का प्रयास, लेकिन निश्चित तौर से गजब की गेंदबाजी हुई है आसिफ जी के द्वारा। लास्ट के अपने स्पेल का तीसरा ओवर, मैच का 19वां ओवर, काफी किफायती गेंदबाजी कहा जा सकता है, क्योंकि वापसी की है आसिफ जी। जिस तरह की गेंदबाजी हो रही है, काफी अच्छी गेंदबाजी जरूर हुई है आसिफ जी के द्वारा इस ओवर में। मैच का ये 19वां ओवर, काफी छकाती हुई गेंद जा रही है विकेट कीपर के स्थानों में। चले आसिफ जी इस ओवर में अगली बार छोटू के लिए, और खेल दिया पहले दिशा में, और सीमा के बाहर गेंद 4 रन के लिए, और 4 रनों के साथ खुलासा खाता छोटू जी ने। और 19 ओवर की समाप्ति के बाद 171 रन। 19 ओवर की समाप्ति के बाद झंझारपुर का कुल स्कोर 171 रन 7 विकेट के नुकसान पर। और ये आखिरी ओवर, पहले इनिंग का आखिरी ओवर का खेल प्रगति पर, और अपने कोटि का चौथा आखिरी ओवर, टीम का भी आखिरी ओवर लेके आते हुए आफ्ताब जी, लेफ्ट हैंड ओवर द विकेट गेंदबाज। सामना करेंगे वही आक्रामक बल्लेबाज लक्ष्मण जी का। आखिरी ओवर देखना आता है इस ओवर में दोनों बल्लेबाजी कितना रन स्कोर कर पाते हैं। ओवर द स्टंप्स चले लक्ष्मण जी के लिए, और चिप करना चाहते थे गेंद को, लेकिन गेंद और बल्ले का कोई संपर्क नहीं, गेंद सीधा जाके लगी शरीर पर और कोई रन नहीं। पहली गेंद काफी अच्छी, डॉट बॉल में एक और इजाफा, अच्छी गेंद पहली गेंद। आफ्ताब जी दूसरी गेंद लेके आखिरी ओवर की पटकी हुई गेंद, 6 रन, गेंद सीमा के बाहर। और चले ओवर की तीसरी गेंद लेके आफ्ताब, दिशाहीन गेंद जिसके चलते अतिरिक्त में एक और इजाफा, बढ़ता हुआ स्कोर इसी अतिरिक्त के साथ 178 रन। 3 गेंदों का खेल यहाँ से बचा हुआ। देखने वाली बात है कि लक्ष्मण जी यहाँ से कितना स्कोर कर पाते हैं इस बचे हुए 3 गेंद पे। आफ्ताब 4 गेंद, माफ कीजिए 2 गेंदों का खेल बचा हुआ इस पहले इनिंग का। चले फिर से, और खेल दिया सीधे बल्ले से, गेंद स्ट्रेट में जाते हुए, और गेंदबाज जब तक गेंद को फील्ड करते, गेंद शिकार के समान 4 रन के लिए। निश्चित तौर से इसी तरह बल्लेबाजी होनी चाहिए, क्योंकि मैच का ये सबसे लास्ट ओवर है। मैच का ये लास्ट ओवर और 182 रन 7 विकेट के नुकसान के बाद मैच का 20वां ओवर है, और स्ट्राइक पर लक्ष्मण जी काफी देर से खेल रहे हैं। लक्ष्मण जी का उनकी निगाहें जरूर जम चुकी होगी, और एक बार दिशाहीन गेंद और समाप्त नो बॉल और एक एक्स्ट्रा। और तो समाप्त मैं अंपायर साहब से पूछूंगा फिर हिट मिलेंगे या नहीं। फिर हिट जरूर, एक उपहार जरूर है इस ओवर में। गेंद 3 गेंद हुए इस ओवर में, 3 बॉल शेष फेंकना शेष है। तो चले आफ्ताब जी लेफ्ट हैंड ओवर द विकेट बॉलिंग करेंगे लक्ष्मण के लिए, और एक समाप्त यहाँ पे फ्री हिट का मौका है तो कैच नहीं होगा, और समाप्त 1 रन के लिए भागे हैं और 1 रन पूरा भी किया, और 1 रन से बढ़ता हुआ कुल स्कोर अभी भी झंझारपुर का 184 रन 7 विकेट के नुकसान के बाद। तो समाप्त काफी अच्छी बल्लेबाजी हुई है, और जिस रन का अपेक्षा हम लोग कर रहे थे, एक बार ऐसा लग रहा था कि झंझारपुर की टीम इतना बड़ा स्कोर तक जा नहीं पहुंचेगा, लेकिन नीतीश जी और दीपक जी की क्या पार्टनरशिप हुई, गजब की पार्टनरशिप हुई, और मैच को यहां तक पहुंचा दिया गया। तो लास्ट के इस ओवर के जो शेष गेंद है, उठा दिया गेंद को, ऊंची गई, दूर नहीं, समाप्त। और वहां पे अच्छा कैच छोटे जी को द्वारा एक बेहतरीन कैच, जिसके चलते लखनऊ का पवेलियन दिनेश जी को लगने वाला ये 8वां छक्का झंझारपुर की टीम को।
के नुकसान के बाद झंझारपुर अभी भी कूल स्कोर है। और न्यू बल्लेबाज नाम जानना चाहूंगा, राजू जी है। और समाप्त मैच का आखिरी गेंद होगा, समाप्त 20 ओवर का ये लास्ट गेंद फेंका जाना बाकी होगा। और इस ओवर का समाप्त 20वां ओवर का लास्ट गेंद फेंकना शेष। और राजू जी है स्ट्राइक पे। और कुल स्कोर झंझारपुर का अभी भी 184 रन 8 विकेट के नुकसान के बाद। और बोल्ड हो गए, लंबा झटका लगता हुआ झंझारपुर का 184 रन 9 विकेट के नुकसान के बाद। अंपायर साहब Step back. ये ओइना भाई हमें